अजीज साथियों, पर्दा नसी माँ बहनों, मेरे प्यारे बच्ची, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था और हमारा मुल्क एक लोकतांत्रिक देश है, जिस देश में सभी धर्मों को अपने हिसाब से जीने का अधिकार है। जो हिंदू भाई है वो अपने तरीके से अपना जीवन यापन कर सकता है, जो मुस्लिम भाई है वो अपने तरीके से जी सकता है, जो क्रिश्चियन है, जो पंजाबी है, वो हर धर्म के लोग यहाँ इसी देश में, यही मुल्क में एक आज़ादी मिली है कि वो अपने अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकता है। और हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है, सोने की चिड़िया कहा जाता है। और इस देश में रहने वाले लगभग 1,40,00,000 लोग वो खुशनसीब है कि इस देश में रहते हैं और इस देश में पैदा लिए हैं और इसी देश में एक दिन इंशाअल्लाह हम लोग को मर के चले भी जाना है। और तो देश से मोहब्बत करना, देश से कभी भी देश के लिए खड़े रहने की ज़रूरत पड़े तो हमेशा देश के लिए खड़े रहना है और अपने बच्चों को हमेशा देशभक्ति की बातें बतानी है, अपने देश के बारे में बताना है कि देश की आज़ादी यूं ही नहीं मिली है। देश को आज़ाद करने में हिंदुस्तान में लाखों लोग शहीद हो गए और इसमें सभी धर्म के लोगों की कुर्बानियां हैं। इसलिए हिंदुस्तान जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमान का भी है, उतना पंजाबी का भी है, उतना क्रिश्चियन का भी है। कोई ये नहीं बोल सकता कि ये हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, सभी का ये हिंदुस्तान बराबर का हिस्सेदार है। अगर और हमें संविधान ये इजाजत देता है कि मेरा मन जो कहेगा, मेरा जो दिल कहेगा, मेरा धर्म जो कहेगा मैं उसको बोलूंगा। अगर कोई जबरदस्ती करेगा तो मैं उसको हरगिज नहीं बोलूंगा। मेरा अगर जान चले जाए तो चले जाए, कोई गम परवाह नहीं, क्योंकि मौत एक दिन मुतय्यन है। आज न कल मुझे जाना है। इस चीज से दुनिया का कोई भी इंसान इनकार नहीं कर सकता। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, कभी भी डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको ना कोई कभी डरा सकता है, ना कोई धमका सकता है। कभी भी जरूरत पड़े तो डरने की जरूरत नहीं है। ये संविधान आपको अधिकार देता है कि आप जैसे चाहे इस देश में जिंदा रह सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अपने बच्चों को जैसे चाहे पढ़ा सकते हैं, लेकिन कभी भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी हमको ऐसा महसूस होता है कि हमारे देश में थोड़ा दहशत का माहौल हो गया है। लोग इधर उधर जाने से थोड़ा डरते हैं, तो घबराने की बात नहीं है मेरे भाई। आप खुली सांस ले सकते हैं, ये देश में आप रह सकते हैं और मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुस्तान के जैसा पूरे दुनिया में कोई भी मुल्क नहीं है जहाँ पे अलग अलग भेष के लोग, अलग अलग रूप के लोग, अलग अलग धर्म के मानने वाले, अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग हैं। आज हम लोग ही यहाँ पे जितने लोग रहते हैं, कोई नागपुरिया बोलता है, कोई भोजपुरिया बोलता है, कोई मगही बोलता है, कोई बंगाली बोलता है। यही हमारे देश की खूबसूरती है कि भाषा अलग होने के बावजूद हम लोग सब लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ये देश की खूबसूरती है। एक घर मुस्लिम का, एक घर हिंदू का, आपस में कभी नहीं लड़ते हैं। और कुछ नफरती चिंटुओं की वजह से हमारा मुल्क, हमारा देश थोड़ा सा बदनाम हो रहा है। लेकिन मेरे भाई, हिंदुस्तान में आज भी 95% लोग अमन चाहने वाले लोग हैं, सुकून से रहने वाले लोग हैं। हर कोई चाहता है कि आपस में भाईचारगी बना रहे और देश, हमारा मुल्क तरक्की करता रहे। आज हमारा मुल्क तरक्की करेगा तभी हम अमेरिका, चाइना सभी से आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए हमें अपना देश में टेक्नोलॉजी लानी होगी, अपने बच्चों को मेहनत के साथ पढ़ाना होगा, तभी मेरे भाई मेरा देश भी बढ़ेगा, मेरा परिवार भी बढ़ेगा। क्योंकि हमारे भी बच्चे शिक्षित होंगे तो अच्छा उनको रोजगार मिलेगा, अच्छा काम मिलेगा, और अगर अच्छा काम मिलेगा तो अच्छा
पैसा भी मिलेगा, और अच्छा पैसा मिलेगा तो हमारे बच्चे जो आने वाले हैं उनका जनरेशन, उसकी जिंदगी सुधर जाए। आज हम लोग यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं उस साथ में हम लोग भी कोई भाई धनी परिवार के नहीं हैं। आज हम लोग भी किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन हर कोई क्या ख्वाहिश होगा, हर कोई चाहता होगा कि हमारे बच्चे का जिंदगी हमसे बेहतर हो। कोई नहीं चाहता है कि आप लोग जैसा जिंदगी जी रहे हैं, आप हर कोई चाहता है मेरे बच्चे का जिंदगी जैसी जिंदगी हम लोग गुजार रहे हैं उससे बेहतर हो। तो मेरे भाई, मेरे अजीज साथियों, उसके लिए अपने बच्चों को तालीम देनी होगी, उसको बताना होगा कि मेरे बेटा ऐसे पढ़ोगे तो तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। बच्चों को मोटिवेट करना होगा, सिर्फ मारने डांटने या उसको हमेशा नहीं कह रहे तुम तो नालायक है, तुमसे कुछ होगा ही नहीं, ये करने से कुछ नहीं होगा। मेरे भाई, आप उसको मोटिवेट कीजिए कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, इतनी टैलेंट है कि तुम दुनिया में कहीं भी जाओगे तो अपना नाम रोशन कर सकते हो। लेकिन हमेशा नेगेटिविटी से बच्चा आगे कभी नहीं बढ़ेगा, उसको हमेशा पॉजिटिविटी बताइए। हाँ, अगर लगे कि हमारा बच्चा गलत रास्तों में जा रहा है तो उसको रोकिए और उसके साथ में पनिशमेंट भी दीजिए। ऐसा नहीं है बच्चों कि तुम्हारे हक में सिर्फ बोल रहे हैं, अगर गलत करोगे तो तुम्हें भी सजा मिलेगी। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे अजीज साथियों, पढ़ना बहुत ही अहम ज़रूरी बात है भाई। पढ़ाई में ध्यान दो, अपनी ज़िंदगी को संवारो, अपने समाज को सुधारो, अपने कौम को सुधारो। अगर आप पढ़ते हैं, एक घर का बच्चा अगर पढ़ता है तो 10 घर उससे रोजगार मिलेगा, 10 घर के लोग आगे बढ़ेंगे। मेरे भाइयों, मैं आज नहीं बारहा मैं बोलता रहता हूँ कि अपने बच्चों को तालीम पे ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को इल्मे दीन सिखाइए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए, क्योंकि दुनियावी के साथ दीनी तालीम भी देना जरूरी है। अगर दुनिया बन गया और अगर दीन ही नहीं बनेगा, आखिरत में फंस जाओगे, तो कोई मामला सही नहीं है। तो दोनों तालीम देना बहुत ही निहायत ही जरूरी है। मेरे अजीज साथियों, मेरे पर्दा नशीन बहनों, आप लोग से गुजारिश है, हम आज से नहीं, लगभग जब से मैं कोचिंग चला हूं लगभग 15 साल हो गए इस मोहल्ले में, और हमेशा मेरा कोशिश रहा है, आप लोग बाखूबी जानते हैं, मेरे अंदर उसके अंदर स्वार्थ नहीं छिपा हुआ है। ठीक है, हर कोई अपनी जीवन यापन करने के लिए, अपनी जिंदगी गुजर बसर करने के लिए हर कोई पैसा लेता है, लेकिन बाखुदा बता रहा हूं मैं, और आप लोग को यकीन हो या ना हो, लेकिन मैं यहाँ के बच्चों को अपना बच्चा समझकर उसके पीछे मेहनत करता हूँ। लाख दुनिया वाले बुराई कर ले, फिर भी मैं आपके बच्चों को तालीम देने से पीछे कभी नहीं हटता हूँ, क्योंकि मैं आपके बच्चों का, आपका, और अब जिस परिवार से मैं आता हूँ, मैं भी बहुत गरीब परिवार से आता हूँ, हमको अपना दर्द, अपनी जिंदगी मुझे पता है। उसी तरह से ये जो बच्चे खड़े हैं उनकी भी जिंदगी के बारे में मुझे पता है कि इनके पेरेंट्स, इनकी माँ बाप कितनी मेहनत मुशक्कत के साथ स्कूल में लाकर पैसे दे रहे हैं। तो मैं आपके बच्चे को, फ्यूचर को कभी भी कोशिश ये नहीं करूँगा कि उनका खराब हो, हमेशा मैं चाहूँगा कि आपके बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो। और में कंजूसी ना करें। और एक शिक्षक ही, ये बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक टीचर ही चाहता है कि मेरा एक एक बच्चा बहुत आगे बढ़े। अगर आपका बच्चा आगे बढ़ रहा है तो आपके पड़ोसी को जलन हो सकता है, लेकिन एक शिक्षक को नहीं हो सकता है। आपके रिश्तेदार को हो सकता है, लेकिन एक टीचर को नहीं हो सकता है। टीचर क्योंकि चाहता है कि एक एक बच्चा हमारे स्कूल में, विद्यालय में, या हमारे कौम में, हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में जितने भी बच्चे रहते हैं, एक एक बच्चा वेल एजुकेटेड हो, पढ़ा लिखा हो और अच्छे रोजगार प्राप्त करता हो। कभी भी इस मोहल्ले में हमें हमेशा चाहता हूं कि एक एक बच्चा हमारा शिक्षित हो, एक एक बच्चा इस मोहल्ले का नाम को ऊंचा करे, एक एक बच्चा इस मोहल्ले को आगे बढ़ाए, एक एक बच्चा इस मोहल्ले का विकास में अपना योगदान दे। सिर्फ स्कूल चलाना या बच्चों को पढ़ाना मेरा मकसद नहीं। हकीकत अल्लाह मेरा जानता है कि मेरे दिल के अंदर कसम खुदा की इस मोहल्ले के बच्चों के लिए क्या चलता है, मैं इस चीज को महसूस करता हूं।
आप महसूस करें या ना करें, लेकिन बाखुदा अल्लाह जानता है कि एक एक बच्चे का जिंदगी संवारने में जितना मैं खुद मेहनत करता हूं, हमको कभी कभी बहुत अफसोस लगता है, क्योंकि नेगेटिविटी सुनने को मिलता है। फिर भी मैं हमेशा पॉजिटिव आपको जवाब देता हूं, आपके बच्चे के साथ लगा हुआ रहता हूं, क्योंकि आपके बच्चे का फ्यूचर सुधरे, ना कि मेरा फ्यूचर सुधरे। क्योंकि एक बात बोल रहा हूं, बुरा ना माने, जितना फ्यूचर हम मेरा बनना था, बिगड़ना था, जो होना था बन गया। अब इन लोगों का फ्यूचर बनाना है, क्योंकि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ना ही अब हम कॉलेज जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अब उतना वक्त नहीं है। आपके बच्चों के लिए मैं ये अपनी पूरी जिंदगी जो बची हुई है, मैं ये नहीं जानता हूं कि मैं कितने दिन जिंदा रहूंगा, लेकिन जितने दिन में बचा हुआ है, चाहे एक दिन बचा हो, चाहे 1 साल बचा हो, 10 साल बचा हो, 20 साल बचा हो, वो आपके बच्चे को जिंदगी बनाने में मैं पूरी जिंदगी लगा दूंगा। लेकिन कभी भी आपके बच्चों को शिक्षा से महरूम नहीं रहने दूंगा। हमारी ये कोशिश रही है, हम हमेशा से ये कोशिश किए हैं कि हमारे मोहल्ले का एक एक बच्चा या बच्चियां स्कूल तक पहुंचे, कहीं भी पढ़े। हम ये कभी नहीं अनाउंसमेंट किए कि आप हमारे विद्यालय में ही अपने बच्चे का नामांकन कराएं, कहीं भी पढ़ाएं, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। हम थोड़ा ज्यादा इसलिए आपको समझते हैं या ज्यादा इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपके बीच में हम रहते हैं। आपके दुख में, दर्द में आप लोग याद करते हैं, उसके लिए मैं शुक्रगुजार भी हूं कि आप लोग हमको लगता है इस मोहल्ला में हमको जितना प्यार मिलता है शिक्षक के नाते, इतना कोई शिक्षक को नहीं मिलता है। लोग मुझे बहुत ही इज्जत, बहुत ही रिस्पेक्ट, जिस उम्र का मैं हूं उस उम्र से ज्यादा मुझे लोग, यहाँ के लोगों ने मुझे बड़ा बना दिया है। इतनी इज्जत, कभी कभी आप लोगों का इज्जत पाकर मैं कभी कभी इमोशनल हो जाता हूँ, आंख में आंसू डबडबा जाते हैं कि आप लोग मेरे लिए इतना मोहब्बत करते हैं मुझसे, पता नहीं। क्योंकि मुझे एक बार पता चला, एक लाइन और बोलना चाहूँगा, मुझे कब पता चला कि आप लोग हमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था और हाथ टूट गया था, तो जो लोग मिलने हमसे आए थे, मेरा पूरा घर, मेरा पूरा गली, मेरा वहाँ सामने का रोड भर गया था, लेकिन मेरा जो जगह खाली कहीं नहीं थी। लास्ट में लोगों को बोलना पड़ा कि भाई देखो और चले जाओ। हम अपने घर से किसी को वापस भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी थी कि लोग हमसे मिल लें और चले जाएं। तो उस दिन हमको एहसास हुआ कि यहाँ के लोग मुझे बहुत सारा प्यार करते हैं, बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो मेरे लोग, यहाँ के एक एक लोग मेरे पीछे खड़े हो जाएंगे और मेरा साथ देने के लिए खड़े हो जाएंगे। ये मुझे एहसास है। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना सम्मान दिया है, इतना इज्जत दिया है कि मैं आप लोगों का जितना भी तारीफ करूं वो कम है। और आप लोगों के इस प्यार के लिए मैं आज नहीं, कल नहीं, पूरी जिंदगी आप लोगों का शुक्रगुजार रहूंगा। और मैं उम्मीद करूंगा इसी तरह आप लोगों का मेरे साथ दुआ, प्यार, इज्जत सब बना रहे। आप लोग अगर मेरा साथ, आप लोग का दुआ मेरे ऊपर बना रहेगा, आप लोग मेरे लिए दुआ करते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह मैं आप लोगों की दुआ से और जिंदगी में आगे बढ़ता रहूंगा। मेरी कोई हैसियत और मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं अकेले कुछ भी कर सकूं। एक रब्बुल इज्जत अल्लाह की ज़ात है और आप लोगों की दुआ करना चाहता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और एक लाइन बुरा लगा होगा